वेलकम बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। तो आइए हम लोग त्रिकोणमिति का 8.1 ख़त्म कर चुके हैं। तो आइए हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं आपको जो इस त्रिकोणमिति चैप्टर में जितना भी महत्वपूर्ण फार्मूला है उस सब फार्मूला का आपको एक जगह उस फार्मूला लिख देंगे, उसको आप फार्मूला को एक्सप्लेन कर लेंगे, उसको आप फार्मूला को आपको प्रूव करवा देंगे और आपका त्रिकोणमिति जो चैप्टर होगा इस फार्मूला इस वीडियो के बिना आपको इनकम्प्लीट होगा बच्चों। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और आप इस वीडियो को एक बार नहीं बार बार देखिए, क्योंकि त्रिकोणमिति क्या क्लास 10th में आपको जितना फार्मूला पढ़ना है वैसे ही फार्मूला आपको एक वीडियो में इसी वीडियो पर मिलेगा। तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग ऐसे मेरे साथ लिख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। ऐसे बच्चों आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए और इसके बाद आपको इस चैप्टर में जितना भी फार्मूला है पहले मैं उस फार्मूला को एक जगह आपको नोट डाउन कराता हूँ, फिर उस फार्मूला को बारी बारी से हम लोग प्रूफ करने को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लिखिए फार्मूला नंबर 1। आप ऐसे पहले हेडिंग डालिएगा, भागफल से लिख लीजिए। आप ऐसे भागफल से मतलब आप भाग से जो रिलेटेड फार्मूला है हम लोग इस पूरा चैप्टर में वो हम लोगों को मेजरली 2 फार्मूला है, जिसमें पहला आप लिखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर sin थीटा बराबर cos थीटा, और यहाँ पे आप लोग दूसरा लिखिए cot थीटा बराबर cos थीटा बटा में sin थीटा। बच्चों आप पहले इस फार्मूला को अच्छे से लिखिए। इस फार्मूला को आपको मैं यहीं क्लास में याद करा दूंगा। देखिए फार्मूला याद करना अलग बात है, फार्मूला को समझना अलग बात है। और आपको टॉपर बनना है या आपको जो भी अच्छा करना है आप तभी बन सकते हैं, तभी समझ सकते हैं जब आप उस फार्मूला को देखें इस फार्मूला आया कहाँ से। ठीक है बच्चों, तो आप पहले फार्मूला लिख लीजिए। आप यहाँ भागफल हेडिंग में आ लीजिएगा और यहाँ पर लिख लीजिए आप गुणनफल से। मतलब हमारा जो त्रिकोणमिति है बच्चों उसमें रिलेशन है और भाग के रिलेशन पर 2 फार्मूला आपके पास होता है और ये लिखिए गुणनफल में। इसमें आपको कुल 3 फार्मूला मिलेगा। पहला लिखिए साइन थीटा, मेरे साथ आप बोला कीजिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, दूसरा लिखिए आप कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और यहाँ पे आप थर्ड में लिखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। आई होप बच्चों आप इस फार्मूला को लिखिए। आप यहाँ पे ऐसे लिखिए। अब आइए, अब देखिए हमारा 3 फार्मूला हो गया। पहला फार्मूला क्या था बच्चों, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। आइए इस फार्मूला से हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले आप यहाँ पे ऐसे आप तीनों एक जगह लिख लीजिए और फिर पहला का लिखिए, पहला का एक करके ऐसे। चलिए मेरे बच्चों बताइए क्या था पहला हमारा फार्मूला, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा और कितना था बच्चों, 1 था। अब आप बताइए अगर कोई संख्या आपको 2 संख्या है, एक संख्या a है और एक संख्या आपके क्या है बच्चों b है, क्या बच्चों b है, और आप जब दोनों को गुना करके आपको आता है 1 तब a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिंपल है बच्चों कि जो गुना में है वो किस में जाएगा, भाग में हो जाएगा। मतलब बराबर का आप चिन्ह उस पर लाइएगा तो जो गुना में है किस में आएगा, भाग में आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 बटा में b, और यही सेम प्रक्रिया आपको यहाँ पर करना है। चलिए देख लीजिए यहाँ क्या था बच्चों साइन थीटा, तो साइन की क्या लिख सकते हैं आप, साइन को लिख सकते हैं 1 बटा में कोसेक थीटा। ऐसे आप लिख सकते हैं बच्चों कोसेक COSEC कोसेक थीटा। फिर आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा में साइन थीटा। देखिए बच्चों इस फार्मूला से हमारा 2 हुआ। ठीक उसी प्रकार आप मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे एक संख्या a मानिए और एक संख्या क्या मानिए बच्चों b मानिए। गुना करना पे कुछ संख्या आता है, ठीक है। ये देखिए भैया ये दोनों गुना में है, ये दोनों किस में है, गुना में है। तो गुना जब आएगा बराबर के उस पर जाएगा तो किस में होगा, भाग में होगा। किस में होगा, भाग में। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा, सेम उसी प्रकार सेक थीटा बराबर 1 बटा में कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद इस फॉर्मूले में आइए क्या था बच्चों, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या था बच्चों, 1 था। जिसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर 1 बटा में कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बटा में tan थीटा। देखिए बच्चों हो सकता है कि आपको कुछ समझ ना आया भैया क्या लिख रहे हैं,
बट आप अभी पहले इस फॉर्मूला को लिखिए, मैंने जैसे जैसे आपको बोर्ड पे लिखा है आप वैसे लिखिए। ठीक है बच्चों, मैं इस बोर्ड को यूज करने वाला हूँ। चलिए देखिए, तो हम लोगों ने अभी 2 फार्मूला देख लिया। किस पे बच्चों? पहले एक भाग पे कंप्लीट हो गया हम लोगों का, गुना पे 1 हो गया। अब आइए एक प्लस और माइनस के आधार पर देखते हैं। तो प्लस माइनस आप अभी लिख सकते हैं योग या वर्ग के आधार पर, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें भी आपको टोटल 3 फार्मूला होगा। तो पहला मेरे साथ लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये वाला फार्मूला हो गया बच्चों। अब दूसरा लिखिए नीचे, यहाँ पे सब लिखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हम लोगों का दूसरा फार्मूला हो गया बच्चों। सेम उसी प्रकार लिखिए तीसरा फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, आई होप आप 3 फार्मूला लिखे होंगे। चलिए आइए तो इस फार्मूला को हम लोग बारी बारी से प्रूव करते हैं। देखिए ध्यान से, ये देखिए। अब बच्चों इस पे देखिए हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे पहला क्या था बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना था मेरे भाई? 1 था। कितना था बच्चों? 1 था। अब बताइए, यहाँ पे हम लोग कुछ कहते हैं और इससे अलग अलग फार्मूला और ड्राइव करते हैं। देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बच्चों। ऑफकोर्स लिख सकते हैं भैया। देखिए ये क्या था बच्चों? प्लस में, उस वक्त क्या होगा? माइनस में। क्या में होगा? माइनस में। लिख दिए इसे। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये स्क्वायर में है और ये स्क्वायर से हम बाहर निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं बच्चों? बाहर निकालना चाहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? देखिए आप जानते हो कि जब इस साइड स्क्वायर है तो बराबर के उस पर क्या होगा? रूट में चला जाएगा, वर्गमूल में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर ओवर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, सेम उसी प्रकार आप निकाल सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू। बताइए पहला फॉर्मूला ये होगा हम लोगों का, पहला में पहला। दूसरा क्या था बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? बताइए। देखिए यहाँ पे क्या था? पहला 50 से लिख लीजिए। क्या था हमारा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना था बच्चों? 1 था। कितना था बच्चों? 1 था। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, हम निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए 1 को 1 छोड़ दीजिए और ये प्लस में है तो उस पर क्या में होगा? माइनस में। तो लिख सकते हैं माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। सेम उसी प्रकार अब देखिए ये स्क्वायर में है, बराबर को उस पर भेजना है तो किस में हो जाएगा? रूट में। तो क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो था पहला पद हुआ। तो आप ऐसे लिखिए, यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए फार्मूला, और जितना फार्मूला बातें हैं आप उसको कुछ किसी अलग पेन से आप उसको ऐसे हाईलाइट कीजिए। ऐसे आप अलग पेन से इसको हाईलाइट कीजिए। ठीक है बच्चों, जैसे हमारा एक यहाँ से फार्मूला आ गया, ये सेम उसी प्रकार बच्चों के यहाँ से आ गया, ये आ गया। ठीक है बच्चों, देखिए आप इसको अच्छे से लगिए। इसके बाद 2-3 पर जितना फार्मूला नया नया ड्राइव होगा हम आपको उसको बताते हैं। चलिए आई होप बच्चों आपने फार्मूला नंबर 1 पर जितना फार्मूला हम लोग नया निकाले उसको उतारे होंगे। तो आइए हम लोग फार्मूला नंबर 2 देखते हैं। एक मिटा देते हैं बच्चों यहाँ से। चलिए मेरे भाई, तो ये हम लोगों का फार्मूला क्या था मेरे भाई? देखिए हमारा जो फार्मूला था क्या था बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। देखिए आप मेरे साथ अब इसको फार्मूला का बोला कीजिए। क्या था बच्चों? बोलिए मेरे साथ। सेक स्क्वायर थीटा क्या था भैया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। अब बताइए हम लोग यहाँ से निकालते हैं। यहाँ क्या था बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इसको लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए ये माइनस में था, उस बार क्या में होगा? प्लस में। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बच्चों, आराम से लिख सकते हैं भैया। और फिर क्या लिख सकते हैं इसको? सेक थीटा बराबर, ये देखिए स्क्वायर में, उस बार किस में होगा? रूट में। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया फार्मूला नंबर 2 से उत्पन्न होगा। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला नंबर कितना था आपको? 2 था। किस पे? वर्ग पे आधारित। किस पे बच्चों? ये वर्ग पे आधारित। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या था बच्चों हम लोगों को?
इस पे एक और निकाल सकते हैं। तो बच्चों हुआ सेक का, और एक किसका निकाल सकते हैं आप, tan का निकाल सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग tan स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए हम इसको छोड़ माइनस में, यहाँ पे देखिए किसमें है बच्चों, माइनस में है, तो हमको इस साइड भेज देते हैं उसको, यहाँ भेज देते हैं बच्चों, इस बात भेज देते हैं। तो ये माइनस में था, ये किस में हो जाएगा, प्लस में। किस में हो जाएगा बच्चों, प्लस में। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए ये बच्चों इस पर यहाँ भेज दिया, और ये प्लस में था, कहाँ आ गया, माइनस में आ गया। तो इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। देखिए आप इसको ऐसे समझिए, ये हमारा सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर हो गया बच्चों। ये प्लस में एक था, इधर किस में आ गया, माइनस में। किस में आ गया बच्चों, माइनस में एक। और ये किस में था, माइनस में tan स्क्वायर था, तो इसको बराबर के उस पर भेज दिया, तो कितना आ गया, tan स्क्वायर थीटा। तो अब क्या लिख सकते हैं इसको, अब लिख सकते हैं tan थीटा बराबर स्क्वायर में था, तो इसमें किस में आ गया बच्चों, रूट में आ गया, रूट में। चलिए ये हमारा हुआ फॉर्मूला नंबर 2 पर आधारित 2 फार्मूला। अब आइए फॉर्मूला नंबर 3। क्या था बच्चों, फॉर्मूला नंबर 3 क्या था बच्चों आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या था बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए आइए इसको लिखते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से बताइए आप, इसको भैया लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये माइनस में है तो किस में हो जाएगा, बराबर के उस पार प्लस में, कोट स्क्वायर थीटा। कहते हैं बच्चों देखिए यहाँ ये माइनस में था, इसको तो ऐसे उतार जैसे मैं सेम, इसके माइनस में था, ये किस में हो गया, प्लस में। इसको लिख सकते हैं हम प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए स्क्वायर हट गया, ये किस में आ गया, स्क्वायर हटेगा तो रूट में। किस में आएगा बच्चों, रूट में। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, आप इसको ऐसे हाईलाइट कर लीजिएगा किसी अलग पेन से, किसी अलग पेन से। अब बताइए यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये देखिए हमको निकालना है, कॉट थीटा को निकालते हैं। देखिए एक तो निकल गया हम लोगों को ना, अब इसको निकालते हैं। तब छोड़िए ये माइनस में, इसको उस बार भेज देते हैं, तो ये किस में हो जाएगा बच्चों, बराबर को इस पर आ गया, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो गया मेरे भाई, कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए ये प्लस में था, इसको इस साइड भेजिए, तो किस में आएगा, माइनस में। तो क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब बताइए ये स्क्वायर में है, स्क्वायर हटाइएगा तो किस में आएगा, रूट में आएगा। किस में आएगा बच्चों, रूट में आएगा। इसको लिख सकते हैं रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर हट गया बच्चों, यहाँ किस है कॉट थीटा। आप इसको ऐसे लिख लीजिए। चलिए बच्चों आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसको फार्मूला को लिखिए। और आइए जैसे कि हमने बताया था कि आपको कोई फार्मूला रटना नहीं है, उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब आपको कुछ ऐसा टेक्निक बताएंगे, कुछ मतलब ट्रिक से कि आपको फार्मूला याद हो जाए। तो आइए हम लोग अब फार्मूला लाइन से, मतलब जितना हम लोग फार्मूला लिखे, कितना लिखे बच्चों, भाग पे 2 फार्मूला, गुणनफल पे 3 फार्मूला, और ये स्क्वायर पे कितने बच्चों, स्क्वायर पे 3 फार्मूला, स्क्वायर पे कितने बच्चों, 3 फार्मूला। तो आइए बारी बारी से हमको याद करते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको मैं बिठा रहा हूँ। देखिए आपको फार्मूला पूरा वीडियो में, इसी वीडियो में याद हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए बताइए मेरे बच्चों, पहला किस पे था मेरे भाई, भागफल पे था। किस पे था बच्चों, भागफल पे। तो पहला क्या था बच्चों, था भैया कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा में cos थीटा। सेम उस पे क्या था बच्चों, cos थीटा इक्वल टू cot थीटा। क्या था बच्चों यहाँ पे, cot थीटा। cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बटा में sin थीटा। चलिए देखिए बच्चों, आपको याद करना है तो पहले आप मेरे साथ बोलिए, बोलिए मेरे साथ, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा में cos थीटा, sin थीटा बटा में cos थीटा। बोलिए मेरे साथ, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा में cos थीटा, sin थीटा बटा में cos थीटा। बोलिए मेरे साथ, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा में cos थीटा। फिर उससे प्रकार cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बटा में sin थीटा। और देखिए आप बोला कीजिए, बोलिएगा तो यही याद हो जाएगा आपको वीडियो में ही। बोलिए मेरे साथ, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बटा में sin थीटा, cos थीटा बटा में sin थीटा। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको tan कैसे याद करना है। अब आज बताइए, आप लोग ABCD पढ़े हैं बच्चों, ABCD पढ़े हैं, ABCD पढ़े हैं ना बच्चों। तो बताइए S, यहाँ पे देखिए साइन में क्या है बच्चों, S, और यहाँ क्या है बच्चों, T। क्या है बच्चों, T। तो बताइए क्या S T लगातार आते हैं, एकदम लगातार आते हैं। मतलब S आपका आता है 19 पे, तो T कितने आता है, 20 पे। कितना आता है बच्चों, 20 पे।
देखिए आप समझिए ऐसे। अब जब भी आपको यहाँ पे टी दिखे, क्या दिखे बच्चों, टी दिखे, क्या दिखे बच्चों, टी दिखे, तो बताइए टी के आसपास क्या आता है, ए आता है, बी आता है, सी आता है, नहीं आता है। देखिए सी तो नहीं आता है, क्या आता है, देखिए ऊपर क्या होगा, सी होगा या एस आएगा। अब बताइए कि टी के पास में आपका क्या है, सी है पास में या एस पास में है, तो एस है भैया, तो एस से क्या हो जाएगा साइन थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा, एस टी या टी एस, क्या बोल सकते हैं एस टी या टी एस। ठीक है बच्चों, तो टी जब भी आए, टेन थीटा जब भी आए, तो बोल सकते हैं टेन के निकट टी के निकट क्या है एस है, तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू बोल सकते हैं आप साइन थीटा बटा में कोस थीटा। बोलिए मेरे साथ, साइन थीटा बटा में कोस थीटा। ट्रिक क्या है बच्चों, यहाँ पर भी टी है और यहाँ के एस उसके पास में क्या है, एकदम निकट में है। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कोस थीटा। जब भी आपको आए टेन दिमाग में, तो टी के पास कौन सा बच्चों एस है, तो एस ले क्या होता है मेरे भाई साइन थीटा। तो आप लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कोस थीटा। बोलिए मेरे साथ, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कोस थीटा। अब आइए दूसरा क्या था बच्चों फॉर्मूला हम लोगों को, कॉट थीटा। क्या था मेरे भाई, कॉट थीटा। फॉर्मूला था हम लोगों को कि कॉट थीटा बराबर कोस थीटा बटा में साइन थीटा। यहाँ पे देखिए हम लोग याद कर लिए इसको बच्चों, एस था और क्या था बच्चों टी था, दोनों का यही ट्रिक है। जो पास में है टी है, तो टी के पास में क्या आएगा एस आएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा में कोस थीटा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था बच्चों, कॉट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बटा में साइन थीटा। यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है, तो आप बोल सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बटा में साइन थीटा। देखिए तो भागफल का दोनों फॉर्मूला आपको याद हो गया बच्चों, आई होप आपको अच्छे से याद हो रहा होगा। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं गुणनफल पे फॉर्मूला, गुणनफल के फॉर्मूला। तो बताइए मेरे बच्चों, पहला फॉर्मूला क्या था मेरे भाई, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, यही था बच्चों। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। और बताइए दूसरा क्या था बच्चों, कोट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1। क्या था बच्चों, कोट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1। और तीसरा क्या था बच्चों, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यह था बच्चों। तो आइए हम लोग इसको अब याद करने का ट्राई करते हैं। देखिए बच्चों, ऐसे तो बेसिकली आपको इसका कोई ट्रिक ना निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे आप आइए हम इसको फॉर्मूला क्वेश्चन का हम प्रूफ करा देते हैं। आप प्रूफ कर लीजिएगा तो आपको शायद आप इसको अच्छे से कर पाइएगा। तो बताइए मेरे साथ बच्चों, आइए हम इस फॉर्मूला को बारी बारी से प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रूफ क्या था बच्चों आपको, तो बताइए आपको याद है बच्चों, एल ए एल और के ए लाल बटा में कक्का, और इसी प्रकार क्या था बच्चों, कक्का बटा में लाल, कक्का बटा में लाल, कक्का बटा में लाल। देखिए मैं आपको इसको अच्छे से याद करवा दिया कि टेन थीटा क्या था बच्चों, जहाँ टी है वहाँ क्या आएगा एस आएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा में कोस थीटा। सेम उसी प्रकार कोस थीटा इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, कोस थीटा बटा में साइन थीटा। लेकिन आइए इसको आप क्या ही ट्रिक इसमें निकालिएगा। देखिए आप इसको हम प्रूफ करा देते हैं, आप उस प्रूफ को अच्छे से समझ जाइए और आप खुद इसको फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। तो बताइए मेरे बच्चों, देखिए यहाँ पे इसको मैं इधर कर देता हूँ। देखिए पहला क्या था मेरे भाई, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। क्या था, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर में 1, कोसेक थीटा बराबर में 1। हम आइए इस पारा पर आपको तीनों को प्रूफ कर देते हैं बारी बारी से। तो देखिए हमारा क्या था बच्चों, एल ए एल, और क्या था बच्चों के ए, और क्या था बच्चों के ए बटा एल ए एल। ये पहला पेयर किसका था बताइए, किसका था बच्चों, साइन थीटा का। दूसरे पेयर किसका था बच्चों, कोस थीटा का। और ये तीसरे पेयर किसका था बच्चों, टेन थीटा का। सेम उसी प्रकार ये किसका था बच्चों, कोसेक थीटा। ये किसका था मेरे भाई, सेक थीटा। और ये किसका था बच्चों, कोट थीटा। देखिए हम जो भी फॉर्मूला है आप इसी पे प्रूव कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या था बच्चों, क्या है बच्चों, साइन थीटा। क्या है मेरे भाई, साइन थीटा। तो साइन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से एल बटा के लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एल बटा में के, एल बटा में के लिख दिए। सेम उसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, के बटा में एल। अब देखिए यहाँ पे के से के कट गया, एल से एल कट गया, तो क्या आ गया, एक आ गया। क्या आ गया बच्चों, एक आ गया। तो उसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1।
साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। देखिए हम आपको इसको ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप इसको लाइन से लिखिए, क्या था बच्चों, साइन थीटा। एक नंबर पे क्या था मेरे भाई, साइन थीटा। एक नंबर पे क्या था बच्चों, साइन थीटा। दो पे क्या था बोलिए, कॉस थीटा। क्या था बच्चों, कॉस थीटा। एक पे क्या था मेरे भाई, साइन थीटा। दो पे क्या था बच्चों, कॉस थीटा। तीन पे क्या था, टेन थीटा। और क्या था बच्चों, कोसेक थीटा। और क्या था बच्चों, सेक थीटा। और क्या था बच्चों, कॉट थीटा, कॉट थीटा। देखिए बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे होंगे साइन का रिलेशन किससे है, कोसेक थीटा से। देखिए साइन का रिलेशन किससे है, कोसेक थीटा से। कॉट का रिलेशन किससे है, टेन से। कॉट का रिलेशन किससे है, टेन से। और कॉस का रिलेशन किससे है, सेक से। और कॉस का रिलेशन किससे है, सेक से है। मतलब आप जब इस पे ध्यान दीजिएगा तो हमारा जो गुणनफल का रेशियो होता है, गुणनफल क्या होता है बच्चों, जो रेशियो होता है दो गैप करके होता है, दो गैप करके होता है। देखिए जैसे आप सोचिए कि साइन का रिलेशन किससे है आपके पास, यहाँ पे आपका साइन है बच्चों, ये साइन को मानिए हम एक चले, एक से नहीं चले। इसके बाद देखिए एक दो छोड़ दीजिए और दो के बाद क्या आ रहा है, कोसेक थीटा। क्या था बच्चों, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा यानी दो छोड़कर आपका जो रिलेशन होगा क्या होगा, उसी भागफल का रिलेशन एक होगा। मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, एक हो गया। सेम उसी प्रकार आइए कॉस पे, कॉस हो गया है एक दो छोड़ देते हैं, फिर क्या है बच्चों, सेक थीटा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना गया बच्चों, आपको एक आया ना बच्चों। सेम उसी प्रकार यहाँ पर टेन पे चलिए, एक दो छोड़ देते हैं, क्या आया, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, एक हो गया बच्चों। देखिए आप इसको ध्यान से समझिए, क्या बोले कि सबसे पहले आप छह लिख लीजिए, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। अब आप जिसको रिलेशन निकालना है उसके बाद दो श्रेणी छोड़ देना है, उसके बाद दो श्रेणी छोड़ देना है और उसके बाद जो भी आएगा उसका गुना से रिलेशन होगा। और गुना करने पे कितना आएगा, एक आएगा। कितना आएगा बच्चों, एक आएगा। देखिए जैसे साइन था ना बच्चों, तो साइन को हमको निकालना है रिलेशन, तो एक श्रेणी दो श्रेणी इसको छोड़ देते हैं, फिर क्या है बच्चों, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक। सेम उसी प्रकार कॉस में आइए, एक दो छोड़ देते हैं तो क्या आ गया, कॉस थीटा बाद में क्या आएगा बच्चों, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, एक आ गया। सेम उसी प्रकार टेन में ये एक श्रेणी दो श्रेणी छोड़ दिए, टेन के बाद क्या आया, कॉट आया। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। सेम उसी प्रकार आप कॉसेक में आइए, किसमें आइए बच्चों, कॉसेक में। देखिए कॉसेक के बाद एक श्रेणी दो श्रेणी छोड़ दिए तो क्या आ गया, साइन आ गया। तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू एक आ गया ना बच्चों। सेम उसी प्रकार सेक में आइए, एक श्रेणी दो श्रेणी छोड़ दिया तो क्या आ गया, कॉस आ गया। तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना गया बच्चों, एक। उसी प्रकार टेन थीटा क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे देखिए एक दो छोड़ दिए तो क्या आ गया, कॉट आ गया, तो छोड़ दिया वैसे ही। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये गुणनफल का फॉर्मूला भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए हम आपको एक फार्मूला प्रूफ कर दिए, बाकी दो फार्मूला आप अपने खुद के सहायता से प्रूफ कीजिएगा। नहीं प्रूफ होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मेरे पास बताइएगा, आपके नेक्स्ट वीडियो में इसको फार्मूला को सोल्यूशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग अब जो एक फार्मूला बच गया उसको भी याद करने का देखते हैं, उसको कैसे याद करना है। तो किसका था बच्चों, वर्ग था। किसका था बच्चों, वर्ग का था। देखिए यहाँ पे क्या था पहला फार्मूला, बताइए मेरे साथ, साइन स्क्वायर थीटा। क्या था बच्चों पहला, बोलिए मेरे साथ, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यह था पहला। दूसरा क्या था बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही था बच्चों। और तीसरा क्या था बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये किस पे था बच्चों, अपने वर्ग पे आधारित था। किस पे था बच्चों, आधारित वर्ग पे था। देखिए तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इसको तो रटना पड़ेगा, लेकिन रटने में आपको आसानी हो उसके लिए मैंने कुछ अपने से खुद से बनाया हुआ है, तो वही आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बच्चों एस है, यहाँ पे क्या है बच्चों, एस है, और यहाँ क्या है बच्चों, टी है। वही सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि एस का रिलेशन किससे, टी से। एस का रिलेशन किससे बच्चों, टी से। और देखिए यहाँ भी तीन अक्षर है और यहाँ भी तीन अक्षर है, यहाँ भी तीन अक्षर है और यहाँ भी तीन अक्षर है। तो आप इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों। अब उसी पर आइए कॉसेक में, तो देखिए सी के रिलेशन किससे, सी के रिलेशन सी से। ऐसा पकड़ लीजिए आप। देखिए यहाँ भी सी ओ और यहाँ भी सी ओ, यानी को का रिलेशन किससे, को से। को का रिलेशन किससे बच्चों, आप को से। आप यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे, को आप ऐसे यहाँ बगल में लिख लीजिए, को का रिलेशन को से।
को का रिलेशन को से, को का रिलेशन को से, को का रिलेशन को से, को का रिलेशन को से। अब बताइए भैया इसमें भी कंफ्यूजन होगा कि को में तो दो आ रहा है, एक आ रहा है कॉसेक, ये क्या आ रहा है बच्चों, कॉट आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉट आ रहा है। तो सबसे पहले कौन आता है, देखिए कॉसेक बड़ा या कॉट बड़ा है, इसमें 1 2 3 4 5 है, इसमें कितना है 3 है, तो 5 वाला आगे आएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको कैसे याद करना है, को का रिलेशन को से, को का रिलेशन को से। सेम उसी प्रकार एस का रिलेशन किससे, टी से, एस का रिलेशन किससे बच्चों, टी से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और साइन का रिलेशन किससे बच्चों, कॉस से, साइन का रिलेशन किससे बच्चों, कॉस से। ये हुआ आपका फार्मूला का वीडियो। और इस फार्मूला आप इस वीडियो में पूरा त्रिकोणमिति में आपको 10th क्लास में जितना फार्मूला यूज करना है, जितना फार्मूला आपको इसी फार्मूला पर पूरा 10th का मैथ सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार जितना बार होके उतना बार देखिए। अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए और आपसे आज से आपको पर डे वीडियो अपलोड होगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय बच्चों, टेक केयर बच्चों।